जाता है। बहरहाल कुरान में आया है फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इस रात में, इस मुबारक रात में हर हिकमत वाली काम को तकसीम कर दिया जाता है। फिर इससे नदा देते हैं कि है कोई मगफरत कर चाहने वाला कि मगफरत किया जाए, है कोई अल्लाह से फरियाद करने वाला जिसकी फरियाद सुनी जाए, है कोई मगफरत का तलबगार जिसको माफ़ कर दिया जाए, है कोई जाकर के रिस्क का तलबगार जिसको रिस्क दिया जाए। बहरहाल जब तकदीर लिखी जाती है तो नुज़ूल अल्लाह तबारक तआला अव्वल आसमान पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, अपनी रहमत की बारिश उंडेल देता है और चिल्ला करके फरिश्तों के जरिए निदा देता है कोई अपनी मगफरत चाहने वाला, है कोई अपना रिस्क तलब करने वाला, है कोई अपनी मगफरत का तलब करने वाला। मोहतरम हज़रात, वो रात निहायत ही मुबारक व मुतबर्रक रात है, वो किस्मत जगाने की रात है, वो अपनी तकदीर को संभालने की रात है। वो तकदीर, वो रात में रात को जाग करके रब तबारक तआला को राज़ी कर लिया, उसका बेड़ा पार होने की रात है। शब बारात का मतलब ही ये तो है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुबारक हो मोमिनो आई शब बरात, मुबारक हो मोमिनो आई शब बरात, रहमत खुदा की बनके छाई शब बरात। और रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांगो, हमने है इसलिए बनाई शब बरात। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, मुस्तफ़ा ने बनाई शब बरात। और सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की। कीजिए कुछ उनके हक़ में भलाई शब बरात, कीजिए कुछ उनके हक़ में भलाई शब बरात। मोहतरम हज़रात, ये शबानुल मुअज़्ज़म की आज 11 तारीख़ है और आने वाले बरोज़ मंगल को 15वीं दिन गुजार कर 15वीं शब है, जो शब बरात की रात है। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का महीना है। क्या मतलब? मतलब ये है, खुद हज़रत आयशा दूसरे हदीस पाक में बयान फरमाती हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखते थे, सिवाय कुछ दिनों छोड़ करके, ताकि ये उम्मत ये न समझ ले कि ये रोज़ा फ़र्ज़ है। कहीं फ़र्ज़ के डर से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर महीने के शाबान के अक्सर महीने रोज़ा रखते थे, कुछ दिन को छोड़ दिया करते थे। तो मोहतरम हज़रात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बयान से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बहुत प्यारा था और पूरे महीने रोज़े में रखा करते थे, इबादत करते थे, कुरान की तिलावत क्या करते थे, ज़िक्र व अज़कार क्या करते थे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जो महबूब को जो चीज़ पसंद होता है, महबूब को जो चीज़ प्यारी होती है, मुहिब भी उसको प्यारा रखता है। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर फारसी के हैं और अपने वक्त का मायनाज हस्ती है। हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं कि एक आशिक से किसी ने पूछा कि ऐ आशिक ज़ार, ये बताओ कि तुमको बस खुदा में शहरे जहाँ मुश्तराज के कौन सा शहर सबसे अच्छा तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे निगाह में महबूब है? उन्होंने जवाब दिया, बस दरवे महबूब अस्त, यानी वो शहर हमको पसंद है जिसमें मेरा दिलरुबा यानी महबूब रहता है। तो क्या मालूम हुआ कि महबूब मुहिब को महबूब की हर चीज़ पसंद हुआ करती है। तो
मोहतरम हजरात, तो एक आशिक से पूछा, एक दुनियावी मिजाज आशिक से जब पूछा तो कहा मेरा शहर सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हसीन मेरी निगाहों में जो बसी हुई है, जहाँ मेरा महबूब बसता हो, मेरा महबूब जिस शहर में जलवा फिकर हो, वो शहर हमको महबूब है। बेशक ये दुनियावी आशिक के मिजाज का है। लेकिन कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू ही बता कि अपने महबूब से कितना प्यार करता है। कहा कि रब तबारक तआला महबूब को तो अलग है, उनकी शय से जिसको निस्बत हो जाता है अल्लाह तबारक तआला उसको भी अपना महबूब बना लेता है। कुरान पाक इरशाद है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है, मुझे शहर मक्का की कसम है। अब तारीख का मुताला करने वाले कह सकते हैं कि वहाँ पर तो खाना काबा भी है, वहाँ पर मुज़दलिफ़ा व मिना भी है, वहाँ पर अरफात का मुक़द्दस मैदान भी है, वहाँ मिज़ाब रहमत भी है, वहाँ मुक़ाम इब्राहीम भी है, वहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है। हो सकता है ये वहाँ पर हजर अस्वद का जन्नती पत्थर भी है। इसलिए रब तबारक तआला ने उस शहर का कसम खाया हो तो कुरान कहता है, ऐ नादान ऐसा ही नहीं समझना कि वहाँ मुक़ाम इब्राहीम का मुसल्ला है, वहाँ मुक़ाम इब्राहीम है, वहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है, वहाँ हजर अस्वद का जन्नती पत्थर है, वहाँ अरफात का मुक़द्दस मैदान है, वहाँ मुज़दलिफ़ा व मिना है, वहाँ खाने काबा का तवाफ करता है। बल्कि कुरान खुद क्लियर करता हुआ नजर आता है, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए है कि आप उसमें जलवा फिकर हो, आप तशरीफ हो, आप उस शहर में मौजूद हो। बेशक सुभान अल्लाह। और उसी को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खुदा ने है वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। खुदा ने है महबूब, खुदा ने है वो मर्तबा तुझको दिया, या रसूल अल्लाह खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, कि खाई कुरान ने तेरे शहर व कलाम व बका की कसम, कि खाई कुरान ने तेरे शहर व कलाम व बका की कसम। मोहतरम हज़रात, यहीं से मालूम हो गया कि महबूब की हर शय से मोहब्बत रखना चाहिए। हर उम्मती को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार होना चाहिए। हर उम्मती को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं सुन्नतों का पाबंदी करना चाहिए। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और आगे देखिए, हज़रत अनस जो सहाबी रसूल हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खादिम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हजरो सफ़र करते थे, हजर में रहते थे, सफ़र में रहते थे, तो हज़रत खादिम खास हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहा करते थे। एक सहाबी रसूल ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत किया, उसमें हज़रत अनस भी मौजूद थे, जो कि रोटियां थी, गोश्त था और कद्दू शरीफ था। तो हज़रत अनस भी खाना खा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना तनावुल फरमाया, शुरू किया। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने चेहरे को रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह उठाई, देखा तो क्या देखा, बहुत प्यारे अंदाज में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ बेपनाह रग़बत और मोहब्बत के साथ, इंतहाई मुसद्दर और सादगी के साथ मुस्कुराते हुए तनावुल फरमाते हैं। हज़रत अनस ने कहा, जब मैंने देखा तो मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कद्दू ही खाना शुरू कर दिया। और फरमाते हदीस पाक में आया है, लम अज़िल उहिब्बुद दुब्बा बाद यौमइज़िन, कि उस दिन के बाद से मैं भी कद्दू से मोहब्बत करने लगा और अपनी सालन में उसको शामिल करता था। ये देखिए साहबी रसूल की मोहब्बत कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौकी कद्दू को पसंद किया तो सहाबी ने अपनी ज़िंदगी के दस्तरखान में उनको सुन्नत बना करके अपना लिया और उससे मोहब्बत करने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खाने काबा का तवाफ किए,
खाने काबा का तवाफ किए, उसके बाद हजर अस्वद जन्नती पत्थर को चूमने का वक्त आया तो आपने कहा है हजर अस्वद मैं तुमको चूम तो रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तुम जन्नती पत्थर हो, तुम्हारा कोई कदर व कीमत है, मैं इसलिए नहीं चूमता क्यों पत्थर पत्थर है, चाहे वो खूबसूरत पत्थर हो या बदसूरत हो, पत्थर पत्थर है, लेकिन किसी को निस्बत से जब मुमताज होती है तब वो मुमताज हुआ करती है। तो हजरत उमर ने कहा है आए हजर अस्वद मैं तुमको चूम रहा हूँ, इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तुम जन्नती पत्थर हो, मैं चूम रहा हूँ तो तुमको इसलिए चूम रहा हूँ कि लबे मुस्तफ़ा ने तुमको चूमा है, बोसा-ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ने तुमको बोसा लगाया है। मैं सुन्नते मुस्तफ़ा को जिंदा रखने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि जिस पत्थर को मुस्तफ़ा ने चूमा है लोगों इसको पत्थर नहीं समझना बल्कि लबे मुस्तफ़ा लगा है, इसको चूमो, तो मैं सुन्नते मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूँ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का अकीदा देखिए कि पत्थर को नहीं चूम रहे, इसलिए नहीं चूम रहे कि जन्नती पत्थर है, चूम रहे हैं कह रहे हैं कि हजर अस्वद मैं तुमको चूम रहा हूं कि तुम बोसागाहे मुस्तफ़ा हो, मेरे मुस्तफ़ा के लब ने तुमको चूमा है तो मैं सुन्नते मुस्तफ़ा को अदा करके चूम रहा हूं। तो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक तआला का महीना है, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना के अक्सर रोज़ा रखा करते थे, रोज़े में रखा करते थे। एक मरतबा किसी साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार आप शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ा क्यों रखा करते हैं, इतनी कसरत से रोज़ा रखने की ज़रूरत क्या है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार साहबो सुनो, जब सवाल किया है तो ये शाबान की 15वीं शब में जो होती है सारे लोगों की अच्छाई और बुराई की तकदीर लिखी जाती है, अज़ल लिखी जाती है, और सारे काम किसको कितना रिस्क देना है, किसको कब मरना है, पूरे रजिस्टर पूरे साल भर का तैयार होता है और फरिश्तों को सुपुर्द लगा दिया जाता है। तो मैं रोज़ा इसलिए शाबानुल मुअज़्ज़म में अक्सर रोज़ा रखा करता हूँ कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक जब अजल लिखा जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, मेरी जब तकदीर लिखी जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब फरिश्ते के कलम चले तो मैं बगैर रोज़ेदार हूँ ताकि सालों भर रोज़ा में मेरा गुजर जाए। कहने का मकसद यह है कि अजल लिखी जाती है, तकदीर लिखी जाती है। मिकाईल अलैहिस्सलाम को रिस्क का ड्यूटी दिया जाता है, इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी उमूर लिखा जाता है। बहरहाल कुरान में आया है फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम कि इस रात में, इस मुबारक रात में हर हिकमत वाली काम को तकसीम कर दिया जाता है। फिर इससे नदा देते हैं कि है कोई मगफिरत कर चाहने वाला कि मगफिरत किया जाए, है कोई अल्लाह से फरियाद करने वाला जिसकी फरियाद सुनी जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार जिसको माफ़ कर दिया जाए, है कोई जाकर के रिस्क का तलबगार जिसको रिस्क दिया जाए। बहरहाल जब तकदीर लिखी जाती है तो नुज़ूल अल्लाह तबारक तआला अव्वल आसमान पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, अपनी रहमत की बारिश उंडेल देता है और चिल्ला करके फरिश्तों के जरिए निदा देता है कोई अपनी मगफिरत चाहने वाला, है कोई अपना तलब करने वाला, है कोई अपनी मगफिरत का तलब करने वाला। मोहतरम हज़रात, वो रात निहायत ही मुबारक व मुतबर्रक रात है, वो किस्मत जगाने की रात है, वो अपनी तकदीर को संवारने की रात है। वो तकदीर वो रात में रात को जाग करके रब तबारक तआला को राजी कर लिया तो उसका बेड़ा पार होने की रात है। शब बारात का मतलब ही ये तो है, शब रात बारात में निजात यानी निजात की रात है, छुटकारे की रात है। लेकिन हम लोग गफलत की नींद सोते रहते हैं और कुछ लोग जागते हैं तो चाय खाने में बैठ करके या चौक चौराहे पे बैठ करके दूसरी की गीबतें करके अपने नसीब को चमकाने के बजाय अपने नसीब को बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। अपने तकदीर को निखारने के बजाय जा करके अपनी तकदीर में बुराई लिखवाते हुए नजर आते हैं।
لہٰذا اس رات میں عبادت و ریاضت کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، ایک رات وہ رات تھی کہ میرے باری میں تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رہے اور فوراً چلے گئے۔ جب چلے گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غائب ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس گئے ہیں، لیکن وہاں بھی تلاش کیا نہیں تھا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی رات کے سناٹے اور تاریکی رات میں، چلتا رہا یہاں کے بقی قبرستان میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوئے، میرے طرف پلٹ کر دیکھا تو ہم موجود تھے۔ میں سہمی، میں ڈری کہ میں تو آ گیا ان کی آہٹ میں، اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم کو یہ شک ہوا کہ میں کسی دوسری کی بیوی کے پاس چلا گیا؟ نہیں، میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا آقا، رات کی سناٹے کے عالم میں بقی قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایسا کیا تجھے معلوم نہیں؟ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، برکت کی والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں، بقی قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ایک اور موقع پر، دوسرے شعبان المعظم کا جب آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی طویل جا کر کے سجدہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم کو شک ہوا جب آپ ہل نہیں ڈولنے لگے، لمبی سجدے میں تھے، گھنٹوں گزر گیا تو مجھ کو شک ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، آپ سجدے کے حالت میں ہیں۔ اتنی لمبی سجدہ میں نے آج تک دیکھا تھا نہیں تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے جب شک ہوا تو میں اس کی انگلی مبارک کو چنبش دیا تو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرکت میں کیے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ سانس باقی ہے، فنا نہیں ہوئی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی ہے۔ بہرحال پھر جب سلام پھیرے، رکوع سجدہ کر کے جب پوری نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد جب سلام پھیرے تو پھر ہم کو بلایا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا ہوا کہ تم مجھے میرے انگلی مبارک کو چنبش دے رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہوا، شک ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، میں یعنی کثرت سے آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی، لیکن آپ سجدہ کرتے کرتے نہیں تھکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کافی دیر انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو مجھ کو شک ہوا تو میں نے ہلایا، گستاخی معاف کیا جائے۔ کہا عائشہ تجھے معلوم نہیں، ارے یہ شعبان المعظم کی مقدس رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے اور منادی دیتا ہے فرشتے اے آؤ مغفرت کے طلبگاروں، آؤ رزق کے طلبگاروں، آؤ اپنی تقدیر کو سنوارنے والوں، آؤ اپنی مقدر تقدیر کو جگمگانے والوں، آؤ مانگنے والوں، آج میں دینے پر تمہارے لیے سے روزانہ رب تبارک تعالیٰ دیتا ہے، اسی کا رزق ہم کھاتے ہیں، انہی کی دم قدم سے آج حیات اور سانس لے رہے ہیں، لیکن اس دن خاص کر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، ورنہ روزانہ فضل و کرم ہے، ورنہ ان کا فضل و کرم نہ ہو تو ایک قدم بھی ہم لوگ نہیں چل سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اور آیت، ایک واقعہ سماعت کیجیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، ایک خوبصورت چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی، جا کر کے پتھر کو دیکھا تو تعجب میں آ گیا، یعنی بہت ہی سندر، بہت ہی خوبصورت، یعنی اتنا کہ وہ فدا ہو گئے اس پر، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے ہے پروردگار عالم تیرا کمال ہے کہ جب تو نے کوئی چیز کو پیدا کرتا ہے تو تیری خالقیت بھی عجیب ہے کہ اس کا حسن سے سنوارنا چاہتا ہے، پتھر میں حسن عطا کرتا ہے،
इतना ही हुआ, ताज्जुब हुआ। अभी ये दिल में सोच ही रहे थे, ताज्जुब में आए तो परवरदिगार आलम ने निदा दिया है ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे प्यारे नबी, इसी इतने ही बात में तुम ताज्जुब में हो गए, हैरत में आ गए, और इससे भी हैरत ज़्यादा मैं तुम्हें बात तुम पर जाहिर करूं। काहे परवरदिगार आलम, तेरी मर्जी, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खैज कुछ हो तो जाहिर किया जाए। फौरन आनन फानन, एक पत्थर, वो जो खूबसूरत पत्थर था, फटता है, दो टुकड़ा होता है, एक खूबसूरत नुमा, एक हसीनो जमील बुजुर्ग वाला शख्सियत जाहिर होता है, और उसके हाथ उनके सामने अंगूर का बेहतरीन गोशा होता है। और उसके बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग से फरमाते हैं कि तुम इस पत्थर में थे तो कितने दिन से तुम इबादत कर रहे हो? कहा 400 साल से मैं इबादत कर रहा हूँ। खाते थे क्या? कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रहमत से इसमें मुझको तरह तरह के मेवे आते थे। ये अंगूर जो देख रहे हो, साफ सफा खूबसूरत मीठा देख रहे हो, ये रब तबारक तआला का करम है कि वो हमको पहुंचाता था। अब बताइए, पत्थर बंद है, कोई सुराख नहीं है, अल्लाह रिज्क पहुंचाता है, तो बेहिसाब पहुंचाता है। और ताज्जुब खैर ये है कि वो 400 साल से तहलील इबादत में लगा रहता था। ये ताज्जुब में हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने निदा दिया, ऐ ईसा, इस शख्स पे तुम ताज्जुब में खैज हो गए। सुनो, ये 400 साल से मेरी इबादत कर रहा है, और मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जो 15 शवानुल मुअज़्ज़म की रात को दिल से रज़ा इलाही के लिए इबादत करेगा, उनको 400 साल की इबादत से भी ज्यादा मैं सवाब। सुभान अल्लाह। ये रब तबारक तआला का करम है। अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को शाबानुल मुअज़्ज़म की, खासकर 15वीं शाबान की कदर करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी अब तमाम हुई कायनात गम, ये तो अश्क थे जो दीदे तर से गुजर गए। अभी ज़िंदगी और दे के दास्तां अधूरी है, और मेरी मौत से कभी ना होगी दास्तां पूरी। वमा अलैल बलाग।